मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का जो विषय हमने लिया है वह है युक्ताहार। मतलब हमारा आहार और विहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे हमारा आहार का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। मित्रों, आपने कहावत तो सुनी होगी, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। यह कहावत ही अपने आप में संपूर्ण है। बहुत कम शब्दों में यह सब कुछ कह जाती है। हमारा आहार हमारे जो विचारों को है वो प्रभावित करती है। हमारा भोजन हमारे विचारों को प्रभावित करता है, हमारे कर्म को प्रभावित करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी युक्ताहार के बारे में कहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका अर्थ है संतुलित आहार विहार और कर्मों में संतुलन करने से, सही प्रयास और अच्छी नींद लेने से व्यक्ति बहुत सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी इस विचार को मरीजों पर प्रयोग किया जाता है। संतुलित आहार विहार और विचार व्यक्ति की जीवन शैली में परिवर्तन ला देते हैं और अनेक मानसिक और शारीरिक रोगों से बचा जा सकता है यदि हम युक्ताहार की पद्धति को अपनाएं। मित्रों, भोजन की क्रिया जन्म के कुछ समय के पश्चात ही मानव द्वारा आरंभ कर दी जाती है और मृत्यु तक यह मनुष्य दिन में कई बार क्रिया करता है। पर एक स्वस्थ शरीर के लिए हमारी भोजन की क्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारा खान पान कैसा होना चाहिए, इसकी हमें बिल्कुल भी जानकारी ही नहीं होती। आइए हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के लिए आहार कैसा होना चाहिए और उसे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अपने आहार के प्रति। किस प्रकार सही आहार को अपनाकर, संतुलित जीवन शैली को अपनाकर, संतुलित आहार को अपनाकर हम अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद कर सकता है हमारा आहार, इसको जानते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए व्यक्ति को सबसे पहले तो शाकाहारी होना बहुत जरूरी है। शाकाहारी होने से उसके विचार अच्छे होते हैं, व्यक्ति पॉजिटिव रहता है, सकारात्मक रहता है और विपरीत परिस्थितियों में घबराता नहीं। भोजन करने से पहले हाथ और पैरों को धो लेना चाहिए। भोजन को भूमि पर ही बैठकर करने का प्रयास करना चाहिए। संभव हो अगर घर पे हैं तो भूमि पर बैठ के ही भोजन करने का प्रयास करें। अगर ऑफिस या कहीं वर्क प्लेस पे, कहीं और किसी और जगह पे हैं तो ये संभव नहीं है। पर अगर ये घर पे हैं तो भूमि पर ही बैठकर भोजन करने का प्रयास करना चाहिए। इससे हमारा पाचन जो है अच्छा रहता है। भूख लगने पर ही भोजन करें। जब हमें भूख लगे तभी हमें भोजन करना चाहिए। ये नहीं कि जब मर्जी आए कुछ भी खा लिया, कुछ भी शुरू कर दिया। भोजन करते समय मोबाइल, टीवी, किताबों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपका ध्यान सिर्फ अपने भोजन पर ही होना चाहिए। तभी आपका जो पाचन है वो सहज हो पाता है। बहुत ठंडा या बहुत गर्म भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भोजन करने से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद ही पानी को पीना चाहिए। भोजन से पहले हमेशा आचमन कर लेना चाहिए, अर्थात 1 चम्मच पानी मुंह में डाल लेना चाहिए, जिससे आहार नली में यदि कोई रुकावट हो तो वो दूर हो जाती है। पुराने समय में अक्सर आपने देखा होगा, जो हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे या जो पंडित लोग आते थे पूजा करने के, जब वो भोजन करते थे तो वो सबसे पहले आचमन जरूर करते थे। तो आचमन की प्रक्रिया का ये लाभ है कि अगर आपकी ग्रसनी में कोई अगर वो बाधा है तो पानी पीने से वो दूर हो जाती है। बहुत ज़्यादा मसाले, तले भुने भोज्य पदार्थ शरीर में हमारे विकार पैदा करते हैं। ऐसे भोजन से हमेशा बचें और अपना स्वास्थ्य और पैसे दोनों को बचाएं। ऐसे भोजन जीवा को तो कुछ समय के लिए लाभ देते हैं। हमारी जीवा
को थोड़ी देर के लिए सुख तो देते हैं, लेकिन हमारे जो पेट है, जो पाचन अंग है, आमाशय है हमारा, उसको, शरीर के बाकी अंगों को बहुत कष्ट देते हैं। तो ऐसे तेली पदार्थों से, मसालों से हमेशा बचना चाहिए। भोजन करने से पहले सलाद अवश्य खाएं। भोजन के बाद ना खाएं, पहले खाना चाहिए। जैसे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी, पालक, धनिया के पत्ते, या आप भोजन करने से पहले लें, जिससे पाचन में हमारे सहायक सिद्ध होते हैं। फलों का सेवन भोजन के साथ कभी भी ना करें। हमेशा फल अलग से ही खाएं। भोजन के पश्चात या भोजन से पहले फलों को ना खाएं, क्योंकि फलों को पचाने में आमाशय को बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए भोजन के समय फलों को ना खाएं। फल हमेशा मौसमी ही खाएं। जिस मौसम के फल हैं उसी मौसम के फलों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल दिखावे की प्रकृति ज़्यादा हो गई है। बेमौसमी फलों का आजकल प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है। लोग इसके लिए अधिक पैसे भी खर्च करते हैं और यह हमें शारीरिक रूप से नुकसान भी देता है। तो इस दिखावे से बचें और मौसमी फलों का ही सेवन करें। हमेशा डिब्बा बंद फलों, जूस, भोजन आदि से बचें। इनमें बहुत सारा प्रिजर्वेटिव होता है जो हमारे शरीर के लिए अत्यंत नुकसानदायक हो सकता है। तो प्रिजर्वेटिव वाले खाद्य पदार्थों से बचें। डिब्बा बंद भोजन और अन्य जूस या किसी भी प्रकार का कोई डिब्बा बंद पदार्थ, खाद्य पदार्थ है, तो खाने से हमेशा बचें। ताजे फलों का ही प्रयोग करें, ताजे भोजन का ही प्रयोग करें, ताजे जूस का ही प्रयोग करें। मैदा युक्त खाद्य पदार्थों को खाने से हमेशा बचें। ब्रेड, केक, पेस्ट्री, मोमोज, पिज़्ज़ा, ये हमारे पेट को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो इससे हमेशा बचें। भोजन हमेशा पेट भरकर ना करें। भोजन करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपका आधा पेट भोजन से भरे, अन्न से भरे, बाकी आधा पेट पानी के लिए और वायु के लिए होना चाहिए। ऐसा करने से आपका पाचन और निष्कासन बहुत अच्छा रहता है। आपका भोजन संतुलित होना चाहिए, मतलब उसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, मिनरल, जल जैसे महत्वपूर्ण तत्व होने चाहिए। भोजन करते समय आपका मन शांत होना चाहिए। भोजन में कमी कोई ना निकालें, यह अन्य देवता का अपमान समझा जाता है। भोजन करते समय शांत भाव से बिल्कुल ही भोजन को करना चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए। यदि आपको क्रोध आ रहा है तो उस समय भोजन करने से बचें। भोजन खाते समय या भोजन बनाते समय स्वच्छता का ध्यान अवश्य रखें, अन्यथा आप अनेक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। भोजन की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है भोजन का पचना। आपका आहार ऐसा होना चाहिए जो सुपाच्य हो। रात में हल्का व सुपाच्य भोजन लें। एक भोजन से दूसरे भोजन के पश्चात में 6 से 8 घंटे का विराम अवश्य रखें, क्योंकि आपका भोजन पचने में इतना ही समय लगता है। यदि सुपाच्य भोजन है, आपने हल्का भोजन किया है तो 6 घंटे लगते हैं, और आपने कुछ गरिष्ठ खाया है तो कम से कम 8 घंटे अवश्य लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक भोजन से दूसरे भोजन के बीच में 6 से 8 घंटे का विराम अवश्य रखें। मित्रों, दूध अपने आप में संपूर्ण आहार है, तो रात को दूध का सेवन भोजन के पश्चात अवश्य करें। भोजन में नमक को, अगर यदि नमक कम पड़ जाता है तो कभी भी ऊपर से ना डालें। ये सलाद में या अन्य प्रकार से भोजन का कभी भी अलग से प्रयोग ना करें। नमक का जो प्रयोग हमेशा पकाकर ही करें, अलग से ना करें। जैसे सलाद में आप अलग से नमक डालते हैं तो उसका प्रयोग ना करें। ये हमारे आंतों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, जिससे हमें अल्सर की समस्याएं हो सकती हैं, आंतों की समस्याएं हो सकती हैं, आंतों में विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं, घाव हो सकते हैं। मित्रों, हमेशा शरीर की प्रकृति के अनुरूप ही अपने भोजन को लें। यदि आपका वात, पित्त, कफ जो 3 प्रकार की प्रकृति है, उसके अनुसार ही आप अपने भोजन को लें।
हमेशा बेमेल आहार से बचें। आजकल बेमेल आहार का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हमें अपने भोजन के प्रति जागरूकता नहीं है, इसलिए हम कुछ भी कहीं भी कैसा भी खा लेते हैं। तो हमेशा बेमेल आहार से बचना चाहिए, जैसे खीर और रायता एक साथ ना खाएं। फल खाने के पश्चात पानी का सेवन ना करें। खट्टे और मीठे फल कभी भी एक साथ ना खाएं, जैसे संतरा और केला। शहद और घी दोनों की प्रकृति अलग होने से कभी भी इसको एक साथ ना खाएं। दूध के साथ मछली कभी भी ना खाएं, इससे आपको त्वचा संबंधी परेशानियां पैदा हो सकती हैं। दूध का जो सेवन है कभी भी फलों के साथ ना करें। केले और दूध के सेवन करने से शरीर में कफ की मात्रा अधिक हो जाती है। ऐसे ही दही के साथ में फलों का सेवन ना करें। रात्रि का भोजन संभव हो तो सूर्यास्त होने से के बाद नहीं करना चाहिए, सूर्यास्त होने से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर संभव नहीं है तो मित्रों हल्का भोजन लें, सुपाच्य भोजन लें, जिससे आपको सुबह उठते समय आपका शरीर भारी ना रहे, आपका पेट भारी ना रहे। यदि हमारा पेट साफ रहता है तो हमारा जो शरीर है वो भी एक्टिव रहता है, एनर्जी बनी रहती है। भोजन आरंभ करने से पहले पहला भोजन का जो हिस्सा है वो ईश्वर को समर्पित करें। पहले जमाने में आपने देखा होगा कि हमेशा भोजन शुरू करने से पहले भोजन मंत्र बोला जाता था। पश्चिम में भी ये प्रथा है और हमारे यहाँ तो सनातन पुरातन काल से ये प्रथा चली आ रही है। तो हमेशा भोजन ग्रहण करते से पहले हमेशा ईश्वर को हमेशा धन्यवाद करें इस भोजन के लिए, उनका आभार मनाएं। तो ऐसा करने से आपके अंदर सकारात्मक भावना आती है और जो भोजन है वो प्रसाद का रूप ले लेता है और जिससे हमारे जो अनुभूतियां हैं वो अच्छी होती हैं। आपका भोजन हमेशा भोजन बनाने वाले की ऊर्जा से प्रभावित होता है, इसीलिए भोजन बनाते समय प्रसन्नता का भाव रखें। भोजन के पश्चात प्रयास करें आप वज्रासन पर बैठें। वज्रासन एकमात्र आसन है जो खाने के बाद हमेशा किया जा सकता है, तो इससे आपको भोजन पचने में बहुत सरलता रहती है। 10 मिनट कम से कम वज्रासन में खाने के पश्चात अवश्य बैठे। भोजन हमेशा अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही लें। जो चीजें आपको नुकसान पहुंचाती हैं उसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। फलों का रस का सेवन करने से अच्छा है ताजे फलों का सेवन करें, क्योंकि फलों के रेशों से हमारे आंतों की सफाई हो जाती है। जब हम फलों को खाना आरंभ करते हैं तो हमारी जो आमाशय है उसमें हमारी जो आंतों की सफाई हो जाती है। भोजन हमेशा सीधा बैठकर ही करें। आगे झुककर भोजन करने से आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। अपने भोजन का समय निश्चित करें और प्रयास करें कि सही समय पर ही भोजन करें। यदि समय निकल गया है तो प्रयास करें कि उस भोजन को ना करें। और हल्का भोजन यदि आपको लेना ही पड़ जाए तो हल्का भोजन लें, यह आपको उपयोगी रहेगा। अन्यथा अगले दिन आपका शरीर जो भारी रहेगा और निष्कासन अच्छा नहीं होगा, पाचन अच्छा नहीं हो। एक ही समय में आजकल मित्रों देखा है, आप जब शादियों में जाते हैं तो बहुत सारी खाने की सामग्री रहती है, बहुत सारे फूड स्टॉल्स रहते हैं। तो अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो सभी प्रयास करते हैं कि सभी चीज़ों को खा लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से एक जैसी खाद्य पदार्थ लेने से, जैसे दालें एक साथ बहुत सारी दालें के प्रकार, आइसक्रीम के प्रकार, चटनियों के प्रकार, फलों के प्रकार रहते हैं, तो हमें सभी का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय में एक ही फूड का प्रयोग करना चाहिए। दाल एक प्रकार की, सलाद एक प्रकार का, चावल रोटी संतुलित मात्रा में ही लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारा पाचन अच्छा रहता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं और विभिन्न प्रकार के भोजनों को ग्रहण कर लेते हैं, विभिन्न प्रकार की दालें, विभिन्न प्रकार के सलाद, विभिन्न प्रकार की रायता, विभिन्न प्रकार की चटनियाँ खाते हैं, तो इसको पचाने के लिए आमाशय को बहुत प्रयास करना पड़ता है और हमारा जो पाचन संस्थान है वो लगभग बैठ ही जाता है। उसको अत्यधिक पचाने के लिए अत्यधिक एंजाइम्स, अत्यधिक रसों का स्राव करना पड़ता है, जिससे हमारा जो
डाइजेशन सिस्टम है वो बिल्कुल गड़बड़ा जाता है। तो मित्रों, ये आपका शरीर है, आप ही का पेट है, इसका ध्यान रखें। ऐसा बिल्कुल भी ना करें जिससे आपको गैस, अपच, एसिडिटी, खट्टी डकारें जैसी समस्याएं आरंभ हो जाए। ये ओवर ईटिंग की वजह से ही ये समस्याएं अक्सर देखी जाती है। इसलिए आपको मित्रों अपने भोजन के प्रति हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मित्रों, जो भोजन हमारे शरीर को चला रहा है, हमारा दायित्व है कि हम उसके प्रति, उपयोग के प्रति सचेत रहें, संतुलित मात्रा में ही समय अनुसार अपने भोजन को ग्रहण करें और स्वस्थ और सुंदर जीवन को जिएं। ईश्वर के प्रति हमेशा आभार प्रकट करें। भोजन देने के, प्रकृति जो हमें भोजन दे रही है उसके लिए हमेशा, आसपास के वातावरण, हमेशा उसका आभार प्रकट करें। तो ये आभार, ये ग्रेटिट्यूड हमारे जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तो मित्रों, आज हमने इस प्रकार युक्ताहार के बारे में चर्चा की कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। अच्छे आहार से हमारे विचार भी अच्छे होते हैं और हमारी प्रकृति भी अच्छी होती है, हमारा जीवन सुंदर हो जाता है और हमारा शरीर निरोगी हो जाता है। तो मित्रों, आशा करते हैं आपको ये कड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अन्य उपयोगी वीडियोस के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ आज की हम इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।